ड्राइवर की सुविधा के लिए जो कमर्शियल वाहन है या कोई भी वाहन है उसके सुविधा के लिए लगभग हर व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। तो ऑनलाइन करने से ड्राइवर को ज़्यादा सुविधा मिल रही है या पहले ज़्यादा सुविधा थी? ऑनलाइन से सुविधा अभी भी पूरी तरीक़ा से नहीं मिल पा रहा है और पहले भी ड्राइवर परेशान थे, अभी भी ड्राइवर परेशान है क्योंकि सभी ड्राइवर इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि वह काम जो है आगे करा सके। तो इसीलिए ऑनलाइन का जो सिस्टम है सरकार पूरी तरीक़ा से दे पाने में सक्षम नहीं है। अगर ऑनलाइन ठीक है तो किसी भी ड्राइवर को अगर कोई दिक्कत होता है तो सीधी अफसर जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में है सीधी ड्राइवरों से बात करे और वहाँ पे पूछताछ इंक्वायरी जो लिखा होता है पूरी तरीक़ा से 3-4 वहाँ पे अफसर हो और ड्राइवरों की पूरी समस्या सुने और उस पर काम करे, क्योंकि वहाँ पे अफसर मिलते नहीं हैं और दलाल को पकड़ना होता है कि हाँ भैया ये काम हमारा ये करा दो और वो दलाल का साठगांठ होते हैं और उसके बाद अंदर से वो अफसर 19 दलालों से मिल पाते हैं और आसानी से काम कराते हैं। आप देखिए जो काम पहले 10 रुपये में होता था आज वो काम 1000 रुपये में हो रहा है। तो ये ड्राइवर लोग पहले भी परेशान थे, अभी भी ये परेशान है। इसलिए ऑनलाइन से पूरी तरीक़ा से ड्राइवर मालिकों को या ड्राइवरों को जो सुविधा मिलना था वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। सर ये ऑनलाइन सुविधा के लिए होता है तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा आखिर ये जैसे ऑनलाइन कोई सर्विस हम देते हैं तो इसमें बीच में दलाल कहाँ से आ जाता है? देखो ये एक बहुत पुराना ठर्रा सिस्टम चला आ रहा है। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो चाहे देश में कहीं भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, मैं दिल्ली की नहीं पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हाल है, कहीं भी हो वहाँ बिना बिचौलिया के कोई काम हो नहीं सकता। और वो उसकी सबसे बड़ी जो मेजर वजह है जो मतलब एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि विडंबना है वो ये है कि जितने भी हमारे ड्राइवर हैं चालक हैं चाहे वो ऑटो के हैं, टैक्सी के हैं, ई रिक्शा के हैं, बस के हैं, ड्राइवर के हैं, ज़्यादातर मैं 100 में से आपको ये बता रहा हूँ कि 100 में से 95% जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। जी ठीक है। अब कुछ सरकार ने योजना तय कर दी नहीं कम से कम 5वीं तो पढ़ा होना चाहिए या 10वीं पढ़ा होना चाहिए, 8वीं पढ़ा होना चाहिए, तो हम उसका लाइसेंस बनाएंगे, वो करेंगे। वो अब आया जुम्मा 4 दिन से, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमारे संतोष जी बता रहे थे अब यही है, अब एक आदमी एक ड्राइवर 50 साल का हो गया है या 60 साल का हो रहा है, उसे अपना परिवार चलाना है, उसके पास तो कोई और साधन है ही नहीं ना उसके अलावा। तो इसमें जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उस वजह से क्या है कि वो जहाँ भी जाएंगे किसी आदमी को कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो बिचौलिया हैं जिन्हें हम दलाल कहते हैं, वो दलाल कह दे, उन्हें बिचौलिया कह दे, तो वो उस पढ़े लिखे होने का यानी कि वो कागजात जो पेश करने हैं जो अथॉरिटी ने सिस्टम मांगा है उसको पूरा करने के लिए वो दलाल बीच में आते हैं। उनकी अफसरों से सेटिंग होती है, उन्हें पता होता है कौन सा पेपर है, क्या लगा हुआ है। तो ड्राइवर की भी मजबूरी है, वो बेचारा कहाँ तक जाए अगर इतना पढ़ा लिखा हो तो वो भी अब ऑनलाइन का कर दिया। ऑनलाइन का पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में बता दिए कि अगर ड्राइवर सारे के सारे एंड्रॉयड फ़ोन ले लें तो ड्राइवर का काम रोज़ पब्लिक के बीच में है, रोज़ चोरी होते हैं, कहाँ तक रखेंगे बेचारे एंड्रॉयड फ़ोन वो। दूसरी बात उनकी सुविधा नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन की भी उसके पास। सर आपने एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा उठा दिए हैं कि जो अगर सोच के देखा जाए जो ड्राइवर का उम्र 50 साल हो गया है, 55 साल हो गया है, अगर उनसे लाइसेंस ना बनता है या कोई कागज़ में कमी हो जाती है तो वैसे ही उसका चालान होगा। अगर वो चलाते हैं फिर भी अगर काम छोड़ देते हैं तो उनका परिवार कैसे मिले? बहुत ज्वलनशील मुद्दा है सर, इस पर सरकार को और समाज को और ड्राइवर बंधुओं को भी सोचना चाहिए। 2 शब्द इस पर। देखो ये समस्या निरंतर अभी आगे बढ़ी रही है, घट नहीं रही। कोरोना जैसी महामारी ने जहां पूरे के पूरे विश्व को उसमें निगल लिया है, पूरे तरीके से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा है कोरोना का, महामारी का, ड्राइवरों पे भी पड़ा हमारे। और हिंदुस्तान जैसे उसमें देश में और ख़ास तौर से दिल्ली में, दिल्ली राजधानी जो है, दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, हमारे भारत देश की,
उस राजधानी में हर एक राज्य से यहाँ लोग आ रहे हैं, रहते हैं। सच बात यह है कि उनके पास और कोई काम है ही नहीं। ड्राइवर मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप आराम से सड़क पे देखिए, रात को चलिए मेरे साथ, किसी दिन मैं आपको ये भी सर्वे कराऊंगा। कितने ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ी किराए पे लेते हैं, सुबह 300 रुपये 400 रुपये उनको किराया पर डे का देना होता है, उस पर लिया और ठेके पे गाड़ी चलाई, उसी में सो जाते हैं, उसी में जीवन काट लेते हैं। और जब उसकी उम्र हो जाए 50 साल 60 साल की, उसके बाद पेंशन का भी कोई प्लान, ड्राइवरों का जो पेंशन प्लान है वो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना एक और है कि ये जो ड्राइवर है ये लेबर में काउंट में भी नहीं होता, ये लेबर भी काउंट नहीं होता। अभी सरकार ने एक अपनी वोटिंग राजनीति के लिए कार्यक्रम शुरू किया, ई श्रम कार्ड योजना शुरू की अभी पिछले महीने। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किया उस योजना का। हमने जब अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के लेबर कमिश्नर से इस विषय में जब हमारी मीटिंग हुई और हमने अपना पटवा की तरफ से अपना वो रखा प्रस्ताव, तो वहाँ जब हमने लेबर कमिश्नर साहब को ये पूछा कि क्या ड्राइवर को भी ई श्रम कार्ड में जोड़ा जा सकता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। उन्होंने कहा इस विषय पे आपको जल्दी ही सूचित किया जाएगा। यानी कि लेबर में भी ड्राइवर को नहीं जोड़ सकते, वो कुशल नहीं है, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है जिसको जोड़ के देखा जाए। जब उसको लेबर में भी नहीं दे सकते। एक रोड पे लेबर काम करती है, सुबह एक मजदूर गया, उसको सरकार ने एक नियम बना दिया कि उसको लेबर अगर उसकी तनख्वाह नहीं देता है, कोई दिहाड़ी नहीं देता है, तो वो अपना लेबर विभाग में जाए और अपनी सुनवाई कर ले। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। कोरोना में भी जो है लेबर की, श्रमिकों की, सबकी मदद की गई, लेकिन ड्राइवर को श्रमिक के नाम पे कोई मदद नहीं है, वो इससे भी अछूता है। और पटवा तो निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है, प्रयास कर रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, जो हमारे पटवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत पहले ये मुद्दा उठाया था। जब कोरोना का समय चला तो सबसे पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया, हमारे संतोष साहू जी ने, जो हमारे बुराड़ी से अभी अध्यक्ष हैं, इन्होंने जिस दिन लॉकडाउन लगने की जब योजना चल रही थी, उसी दौरान ही इन्होंने हमको अवगत कराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया कि अगर ये लॉकडाउन लग जाता है और इस तरीके से, तो सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी है वो तो ट्रांसपोर्ट है, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा, ये सब है। और ये ड्राइवर घर बैठ जाएगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा? जो रोड पे सो रहा है ऑटो चला के, वो कैसे उसको जाके आगे बढ़ेगा? और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दा उठाया, तो तब जाके जो है वो कहीं 5,000 रुपये की एक योजना जो है इन लोगों ने डाली, लेकिन वो सभी के खातों में नहीं आई, अभी तक भी नहीं आई। सरकार ने, वो अलग बात है कि सरकार ने चाहे अपने खातों में दिखा दिया हो कि दिल्ली के अंदर इतने लाख ऑटो हैं और हमने इतने लाख ऑटो को 5,000 रुपया का आर्थिक सहायता देकर लाभान्वित कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 25% भी संख्या में, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 25% संख्या को भी ऑटो टैक्सी की, अगर लाख है तो लाख में से 25,000 लोगों को भी जो है वो 5,000 की सुविधा पूरे तरीके से उनके खातों में नहीं पहुंच पाई है। और भी तमाम समस्याएं हैं जो चल रही हैं। अभी आपने बात करी, सरकार को भी और सामाजिक संस्था और आप जैसे पटवा जैसे संस्था को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और जितना जल्द से जल्द हो, ये ऑनलाइन सुविधा जो है वो ड्राइवर के गले की हड्डी बन चुकी है। आपके अनुसार उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।